खबर झारखंड में और बढ़ेगी सख्ती, 31 मई तक लॉकडाउन। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, अब देश भर में 31 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। रविवार को केंद्र सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन की मियाद को 2 हफ्ते तक बढ़ा दी है। लॉकडाउन 4 को लेकर राज्य सरकार को केंद्र के निर्णय का इंतजार है। राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन प्रभाग ने लॉकडाउन 4 को लेकर अब तक कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया है। इंतजार केंद्र के निर्णय का हो रहा है। अभी तक जो संकेत मिले हैं उसमें राहत की उम्मीद नहीं है। कोरोना संक्रमण में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए और पवित्र रमजान में भीड़ भाड़ बढ़ने की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार छूट देने के पक्ष में नहीं है। आपको बता दें कि शुक्रवार की शाम तक इस विषय पर सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका था। सरकार राजस्व को लेकर चिंतित जरूर है, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए शारीरिक दूरी का पालन कराने के उद्देश्य से किसी तरह की छूट के पक्ष में नहीं है। केंद्र का जो निर्णय आएगा उसके अनुरूप राज्य सरकार अपना स्टैंड तय करेगी। दोस्तों एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सितंबर के अंत तक आयोजित होगी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट की परीक्षा। दोस्तों बेहद बड़ी खबर है। इसके अलावा मजदूरों के बारे में कई सारी घोषणाएं, चक्रवाती तूफान के बारे में बहुत सारी जानकारी, तो बिल्कुल वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है। लॉकडाउन के कारण जो परीक्षा और कॉपी जांच अब तक नहीं हो पाई है, उसे जल्द शुरू करने की तैयारी है। सितंबर के अंत तक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट हो सकती है और दोस्तों इसकी प्रक्रिया जुलाई में शुरू हो सकती है। जिन दोस्तों को इसका इंतजार था उनके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, जेटेट की परीक्षा सितंबर के अंत तक हो सकती है। तो बिल्कुल तैयारी में जुट जाएं और बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और इसके साथ एक बेहद बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, रांची देश के सामने रोल मॉडल, आपस में दूरी बनाएं और दिलों को जोड़े रखें। दोस्तों खबर आ रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची की रिकवरी रेट देश में सबसे ज़्यादा 80% को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि आज रांची देश के समक्ष कोरोना से इस जंग में एक रोल मॉडल बनकर उभरा है। इसका पूरा श्रेय रांची जिला प्रशासन, डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों एवं बिना स्वार्थ जनता की सेवा कर रही बहुत सारी समाजसेवी संस्थाओं को जाता है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि न सिर्फ रांची ने कोरोना से जंग जीती है, बल्कि सामाजिक सौहार्दता की भी अनूठी मिसाल कायम की है। याद रखें साथियों, हम साथ मिलकर ही इस महामारी को हरा सकते हैं। इसलिए पुनः दोहराता हूं कि आपस में दूरी बनाएं पर दिलों को जरूर जोड़े रखें। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। खबर, वित्त आयोग से राज्यों को मिलेगा 1698 करोड़ का अनुदान, स्थानीय पंचायतों को यह राशि दे सकती है सरकार। दोस्तों खबर है, केंद्र सरकार से 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड को 1698 करोड़ का अनुदान मिलेगा। इस संबंध में जल शक्ति मंत्रालय व पंचायती राज विभाग ने संयुक्त रूप से राशि के प्रावधान करने का आदेश जारी किया है। 15वें वित्त आयोग की यह राशि राज्य के स्थानीय पंचायतों को दी जाएगी। आपको बता दें कि योजना स्वीकृति के साथ पंचायतों को राशि प्राप्त होगी। इस राशि से वर्षा जल संरक्षण, पेयजल व्यवस्था, ओडीएफ मुक्त राज्य बनाए रखे जाने की दिशा में काम होगा। बने शौचालय की मरम्मत भी की जाएगी। भारत सरकार ने सभी राज्यों को राशि का आवंटन किया है। केंद्र ने 15वें वित्त आयोग सभी राज्यों को मिलाकर कुल 60,750 करोड़ रुपए की राशि दी है, जिसमें 30,375 की राशि सैनिटेशन और मेंटेनेंस ऑफ ओपन डिफेक्शन फ्री ओडीएफ के लिए दी है। मालूम को पिछले 5 साल में बड़े पैमाने पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का निर्माण किया गया है। अब इन शौचालय की सुचारू रूप से उपयोग होते रहे, इसके लिए इसके मेंटेनेंस का कार्य होगा। राज्य को राशि दी गई है, उसे खर्च करने के लिए गाइडलाइन भी जारी किया गया है। पंचायती राज निदेशालय द्वारा इस संबंध में सभी उपायुक्तों को गाइडलाइन जारी करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। खबर है, आने वाला है चक्रवाती तूफान, दिल्ली सहित कई राज्यों में बदलेगा मौसम। दोस्तों खबर निकल कर आ रही है, मौसम विभाग ने
आने वाले 12 घंटे में तूफान के और भी ज्यादा खतरनाक रूप लेने की आशंका जताई है, जिसके कारण ओडिशा सरकार ने 15 जिलों में अलर्ट घोषित किया है। एक अनुमान के तहत बताया जा रहा है कि 19 मई तक इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा की हो सकती है। इसकी वजह से ओडिशा बंगाल में 2 दिनों तक भारी बारिश की आशंका है। खबर है कि मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान अम्फान के कारण दिल्ली और एनसीआर के इलाके में भी मौसम में बदलाव देखे जा सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में जल्द ही तापमान में बढ़ोतरी होने वाली है और ये 40 डिग्री से ऊपर निकल जाएगा। खबर है राहुल गांधी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भड़की, कहा प्रवासी मजदूरों का सामान उठाकर पैदल चलते तो होती मदद। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आक्रामक हो गई। दिल्ली में शनिवार को राहुल गांधी ने सड़क किनारे प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की थी। राहुल की ये तस्वीरें सोशल मीडिया में भी खूब वायरल हुई थी, जिसमें अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल के इस अंदाज पर तंज कसा है। राहत पैकेज की घोषणा करने के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राहत पैकेज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ड्रामा बता रही है, लेकिन असली ड्रामेबाज वह खुद हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सड़क पर बैठकर मजदूरों से बात करके उनका समय खराब कर रहे थे। इससे अच्छा होता राहुल गांधी उनके बच्चों और सूटकेस को पकड़कर उनके साथ पैदल चलते तो उनको मदद मिलती। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि मजदूरों के साथ बैठकर बातें करने से क्या होगा। मजदूरों के साथ बैठकर बातें करने के बजाय राहुल गांधी अपने मुख्यमंत्रियों को ज्यादा ट्रेनों के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं? क्या ये ड्रामा नहीं है? खबर है तूफान के कारण इन राज्यों में मंडराया खतरा, भारी बारिश से बढ़ सकती है मुश्किलें। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय देश में वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव है। इसके कारण देश के पहाड़ी क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मौसम बिगड़ सकता है। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में उठ रहे तूफान कई राज्यों के लिए खतरा बन सकता है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाएं चलेंगे और साथ ही बारिश भी होने की संभावना है। मौसम विभाग इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ अभी भी सक्रिय है। इसका असर पर्वतीय इलाकों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बना हुआ है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यह चक्रवात शनिवार की सुबह पश्चिम बंगाल में दीघा के दक्षिण पश्चिम में 1220 किलोमीटर की दूरी पर था। मौसम कार्यालय ने यहां बताया कि तूफान के प्रभाव से 19 मई से राज्य के तटीय जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। खबर है 6 हवाई अड्डों की पीपीई मॉडल में होगी नीलामी। यात्री विमानों के लिए एयर स्पेस का हो सकता है विस्तार। दोस्तों, खबर आ रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत शनिवार को भी कई बड़ी घोषणाएं की हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीतारमण ने एविएशन सेक्टर को लेकर भी कई घोषणाएं की है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 6 नए एयरपोर्ट्स की पीपीपी मॉडल में नीलामी की जाएगी। साथ ही वित्त मंत्री ने भारत को एयरक्राफ्ट रिपेयर सर्विस का हब बनाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि विमानन क्षेत्र में एयरलाइंस की लागत घटे, इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने और निवेश बढ़ाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं शनिवार को की हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा पीपीपी मॉडल में 6 नए एयरपोर्ट्स की नीलामी की जाएगी। उन्होंने बताया कि 6 हवाई अड्डों से सालाना राजस्व पहले चरण में 1000 करोड़ का होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि इससे अथॉरिटी को 2300 करोड़ रुपए की डाउन पेमेंट भी मिलेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि पहले से तय 12 हवाई अड्डों की नीलामी से 13,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि दूसरे चरण के लिए 6 अन्य एयरपोर्ट्स का चयन होगा और तीसरे चरण में अन्य 6 नए एयरपोर्ट्स नीलामी के लिए लाए जाएंगे। खबर झारखंड के इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, झारखंड में चक्रवाती तूफान अम्फान का आंशिक
असर देखने को मिल सकता है। इसके प्रभाव से तेज हवाओं के साथ मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग रांची ने इस तूफान के चलते ओडिशा से सटे झारखंड के सीमावर्ती इलाके में आंधी के साथ ही बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवातीय तूफान से ओडिशा व गंगेटिक बंगाल के तटीय क्षेत्रों में तेज हवा के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने इस तूफान को अम्फान नाम दिया है। खबर है अब ऑनलाइन भर सकते हैं LIC का प्रीमियम, कंपनी ने दी बड़ी सुविधा। दोस्तों खबर है LIC के MD विपिन आनंद ने बताया कि आज हम सब मुश्किल भरे दौर से गुजर रहे हैं। दुनिया 100 साल बाद इस तरह की महामारी को झेल रही है। फिलहाल इसे रोक पाना बड़ी चुनौती बनी है। इंश्योरेंस सेक्टर पर इसका खासा असर दिख रहा है। कोविड महामारी का सबसे ज्यादा प्रभाव यह है कि कॉन्टेक्ट आधारित बिजनेस होता है। एजेंट के माध्यम से, ब्रोकर के माध्यम से, यानी संपर्क आधारित बिजनेस बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कंपनी के पास पैसा आना बंद हो गया है। ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री अब ऑनलाइन पर काम कर रही है। बीमा कंपनी LIC ने भी प्रीमियम भुगतान ऑनलाइन करने की सुविधा दे दी है।